जून के महीने में जल प्रलय से देश के 15 से ज्यादा राज्य इस वक्त बेहाल है। भारी बारिश और आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात में इस वक्त हालात विकट बने हुए हैं। शहर शहर सैलाबी आफत से हालात खराब होते जा रहे हैं। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में अब कहर बरपा रहा है। सड़कें हो जो तालाब में तब्दील दिखाई दे रही हैं। रिहायशी इलाके पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। नासिक में गोदावरी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, तो घाट हो, मंदिर हो, सड़कें हो, सब कुछ बाढ़ की मार झेल रहे हैं। ये आज तस्वीरें अलग अलग राज्यों से आई हुई आपके सामने रख रही हूँ। देश के अलग अलग इलाकों में इस वक्त बाढ़ और बारिश का प्रचंड प्रहार है, जो लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहा है। सड़कों पर दरिया बह रहा है। पानी के तेज प्रहार से अब तक दर्जनों लोग बह चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम ग्राउंड पर लगातार एक्टिव मोड में है। मूसलाधार मार से बेहाल लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। बांसवाड़ा, चतरा, नासिक, बोटाद, मेदिनीपुर, सरायकेला, रामगढ़ और नीमच यानी उत्तर से लेकर आप देखें दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हर तरफ स्थिति कुछ एक जैसी दिखाई दे रही है। और खास तौर पर अगर आप पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल हो, वहां पर भी स्थिति खराब दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात लेकिन महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र के शहर नासिक में सैलाबी तांडव की रिपोर्ट आई है। गोदावरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और पानी का बहाव इतना तेज है कि घाट हो चाहे मंदिर हो, वो गोदावरी नदी के उफान में आधे डूब चुके हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश की वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। घाट किनारे बने ज्यादातर मंदिर इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि आसपास के इलाकों को खाली करा लिया गया है। घाट के किनारे के सभी दुकानों को बंद कर दिया गया है। बारिश का पानी निचले इलाकों में घुसने की वजह से कई गाड़ियां डूब गई हैं। कार की तो जल समाधि हो गई। सब्जी मार्केट की तस्वीरें देखें, इस इलाके में ही कार पार्क की गई थी। अब ये सब्जी मार्केट है या पानी मार्केट है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इस जल भराव की वजह से गाड़ियां जो डूबी हुई थी, लोगों की बड़ी मशक्कत के बाद इस गाड़ी को यहाँ से बाहर निकाला जा सका। नासिक में आज भी भारी बारिश के अलर्ट है। अब से कुछ ही देर से बारिश रुकी हुई है, लेकिन अभी भी घाट डूबे हुए हैं। अगर बारिश लंबे वक्त तक रुकी रहती है तो धीरे धीरे पानी उतरने लगेगा। रामकुंड इलाके में हालात सबसे ज्यादा खराब है। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। हालात कैसे हैं, रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम महाराष्ट्र के नासिक जिले में मौजूद हैं और ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये रामकुंड का पूरा इलाका है जो आपको इस वक्त जलमग्न नजर आएगा। देखिए, इसी के करीब गोदावरी का तट है और गोदावरी का तट होने के नाते यहाँ पर जो भी अगर आप स्थिति देखें फिलहाल भौगोलिक स्थिति के आधार पर भी, तो यहाँ पर जल स्तर अमूमन बढ़ा रहता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से तेज बारिश हुई है, खासतौर पर पिछले 3 दिनों में जिस तरह से नासिक के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश हुई है, उसकी वजह से रामकुंड में जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। और वो हिस्से जो आम दिनों में आपको सामान्य रूप से नजर आएंगे, फिलहाल वो मंदिर, चाहे वो सिद्ध पातालेश्वर का मंदिर हो, वो आपको जलमग्न नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप इन हिस्सों को देखें तो आपको सभी जगहों पर फिलहाल पानी नजर आएगा। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ घंटों में तेज बारिश की आशंका जाहिर की गई है, जिसके बाद अगर बारिश और ज्यादा होती है तो ये इलाके और इसके अलावा नासिक के और कई इलाके, चाहे वो इगतपुरी का हिस्सा हो, अन्य हिस्से हों, या ये मंदिर जो आपको दूर तक नजर आएगा, आसपास के जो होटल आपको नजर आएंगे, यहाँ तक वो पानी जमा हो जाता है। नासिक में जोरदार बारिश होती है, उसके बाद प्रशासन ये सुनिश्चित करता है कि डैम का पानी छोड़ा जाए। और जब डैम का पानी छोड़ा जाता है उसके बाद कई ऐसे इलाके हैं नासिक के जो जलमग्न हो जाते हैं। ग्रामीण इलाके कई ऐसे हैं जो जलमग्न नजर आते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में भी भारी बारिश से तबाही का मंजर है। आलंदी नदी में पानी का प्रचंड प्रहार और इस प्रहार में एक शख्स की जान पर बनाई।
तेज धार में ये शख्स बहता चला जा रहा था। पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था। युवक के तेज धार में फंसने की चीख पुकार सुनाई दी और फौरन एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम को मौके पर पहुंचाया गया। ये शख्स तेज धार में बहते हुए सैलाब के बीच एक पेड़ पर खुद को बचाने की गुहार लगाता रहा। हालांकि सही सलामत इसे बचा लिया गया। ये एनडीआरएफ टीम की संजीदगी और उनकी चतुराई रही कि बहुत सही समय पर इस व्यक्ति की जान बचा ली गई। ये देखिए तस्वीर, कितना तेजी से ये शख्स इस पानी के तेज बहाव में बहता चला जा रहा है और इस वक्त ये ऑरेंज कपड़ों को देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं ये एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम है जो इस व्यक्ति को बचाने में कामयाब रही है। अब आइए एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ पुणे की, जहां भारी बारिश के बाद से हालात खराब है। लगातार बारिश से मंदिरों में पानी घुस गया है, निचले इलाकों में पानी भर गया है। चिंचवाड़ इलाके में मौर्य गोसावी मंदिर पूरी तरह से पानी से लबालब है। मंदिर के अंदर से पानी बह रहा है, जिसके बाद लोगों की एंट्री को रोक दिया गया है। मध्य प्रदेश की नीमच की अब तस्वीरें भी देखिए। तेज बारिश के बाद पुलिये पर पानी का सैलाब है। कौन विश्वास करेगा ये पुलिया था। इस पुलिये के ऊपर पानी बह रहा है और इसमें 2 लोग बह गए। ये देखिए तस्वीरें, बाइक जा रही है और जाते जाते अचानक से बाइक का संतुलन गया और दोनों व्यक्ति अचानक से नीचे गिर गए। पकड़ो पकड़ो गाड़ी की, अरे गाड़ी की, अरे गाड़ी की, अरे पकड़ो पकड़ो। ये तस्वीरें उन लोगों के लिए एक सबक भी है जो ये मानकर चलते हैं कि वो बड़े ताकतवर हैं और इस प्रकृति से भी वो लोहा ले सकते हैं। बारिश का पानी अगर बढ़ गया है, बाढ़ की शक्ल ले चुका है, सड़कों पर अगर पानी है तो थोड़ी संजीदगी के साथ जाया जा सकता है, लेकिन फिर भी खतरों का खिलाड़ी बनने का शौक लोगों को पैदा हो जाता है और वही फिर होता है जो इस वक्त इस तस्वीर में आप देख रहे हैं। अब राजस्थान के बांसवाड़ा की भी तस्वीर आप देखिए। यहाँ ब्रिज पर सैलाब के प्रहार से भारी भरकम ट्रैक्टर फंस गया। पानी का प्रहार इतना तेज था कि कुछ ही सेकंड में ट्रैक्टर तिनके की तरह बह गया। ट्रैक्टर लेकर जा रहा चालक भी पानी की तेज धार में बह गया। बिहार के गया से अब एक तस्वीर ऐसी सामने आई जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से फाल्गु नदी का जलस्तर बढ़ गया और लेन पुल के नीचे मौजूद 18 से 20 लोग इस सैलाबी संकट में फंस गए। एसडीआरएफ की मदद से इस महिला को जैसे रेस्क्यू किया गया, वाकई में ये एसडीआरएफ की टीम को बधाई देनी होगी कि एक एक करके इस रस्सी के सहारे लोगों की जान बचाई गई। महिला हो, बच्चे हो, सभी इस ब्रिज में फंस गए थे, लेकिन रेस्क्यू टीम ने समय रहते ही सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अब झारखंड की भी तस्वीर आप देखिए। तेज बारिश का कहर जारी है। सरायकेला इलाके में डैम से पानी छोड़े जाने के चलते कुछ लड़के सैलाब में फंस गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो निकल ही नहीं पा रहे थे। इसके बाद रेस्क्यू टीम की मदद से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। झारखंड के सरायकेला में लगातार 3 दिनों की बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश के चलते कार, बस, ट्रक, टैंकर सब सड़कों पर डूब गए हैं। रिहायशी इलाकों में सैलाब का पानी घुस गया है। हरकाई और संजय नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के चलते सड़कों पर दरिया बहने लगा है। भारी भरकम गाड़ियों की जल समाधि बन गई है। झारखंड में भी अगले 3 दिन भारी पड़ने वाले हैं। रांची, हजारीबाग, चतरा समेत कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। बाढ़ के विकराल रूप की तस्वीरें चंद्रू धाम सूर्य मंदिर की है। मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही इसमें नजर आ रहा है। पानी की तेज धार के साथ ये बहाव को देखकर, और क्योंकि ये पूरा भूरा रंग का दिखाई दे रहा है, इससे आप ये समझ पा रहे हैं कि जहां से ये पानी बहता हुआ आ रहा है, अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेते हुए आगे बढ़ रहा है।
अब झारखंड के ही रामगढ़ इलाके की भी कुछ तस्वीरें आपके सामने रखती हूँ। पिछले 2 दिनों से तेज बारिश की वजह से सैलाबी आफत है रामगढ़ में। दामोदर और भैरवी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से रिहायशी इलाके डूबे हुए हैं। प्रसिद्ध सिद्धपीठ स्थल मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर डूब गया है। कई दुकानों में पानी दाखिल हो चुका है। भारी बारिश के चलते दोनों नदियां एक दूसरे में मिल गई हैं और कई इलाकों में वाटर लेवल खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। अब कुछ तस्वीरें पश्चिम बंगाल की आपके सामने। ये पूर्वी बर्धमान की तस्वीर, जहां पर एक के पीछे एक ये ट्रक आप देखिए। अरे कतारें यहाँ तो ट्रक की, कई सारे ट्रक एक साथ लाइन में पानी के अंदर धंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दामोदर नदी है जिसका जल स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। कई ट्रक नदी के तेज बहाव में फंस गए हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते लोग बड़ी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। ईस्ट बर्धमान जिले में नदी किनारे ये ट्रक बालू लादने के लिए करीब 15 ट्रक एक कतार में खड़े हुए थे और तभी अचानक से पानी का तेज बहाव आया। इस प्रहार ने पूरे इलाके को घेर लिया और जब तक कि ट्रक को बाहर निकाला जाता सभी ट्रक्स ने जल समाधि ले ली। पश्चिम बंगाल की ही एक और तस्वीर आपको दिखा रही हूं। ये पश्चिमी मेदिनीपुर की तस्वीर है। भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। गांव का संपर्क शहरों से टूट गया है, गांव का संपर्क गांव से भी टूट गया है क्योंकि गांव को जोड़ने वाली सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। अब लोग रोजमर्रा की चीजों के लिए अच्छी खासी मशक्कत कर रहे हैं। जून में सैलाबी संकट से हालात विकट है। गुजरात में सबसे ज्यादा तबाही है। तस्वीरें गुजरात के बोटाद जिले की है। यहाँ एक कार सैलाब के तेज बहाव में फंस गई। ये देखें, आगे बढ़ती कार तो हमने देखी थी, लेकिन ये उल्टी बहती कार है और कार का ड्राइवर जो है वो बस कार की विंडो से किसी तरह से निकलकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। जो व्यक्ति वहां पर मौजूद है और जो वीडियो बना रहा है वो चिल्ला के कह रहा है, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, तुरंत बाहर निकलो, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। गुजरात की वलसाड की एक तस्वीर अब आपके सामने। भारी बारिश के बाद सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। यह वलसाड का वापी टाउन है और इस टाउन का मेन बाजार इलाका है। दुकानों के शटर की स्थिति देखकर तो आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि दुकान के अंदर भी 100% पानी दाखिल हो चुका है। पानी की तेज लहरों के चलते जनजीवन ठप हो गया है। जहां पर स्कूटी खड़ी है, जहां पर जो गाड़ी खड़ी है वो वहीं पर अटकी पड़ी है। भारी बारिश के चलते कई रास्ते बंद करने पड़े हैं। वलसाड का मधुबन डैम भारी बारिश के चलते लबालब हो गया है। डैम के 6 दरवाजे खोले गए हैं। 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। राजस्थान जो रेगिस्तान का राज्य कहा जाता है वो अब पानी पानी दिखाई देता है। टोंक में तेज बारिश के बाद हैरान करने वाली तस्वीर आई। आधे घंटे के बारिश से सड़कों पर दरिया बहने लगा। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में आ गया। सड़क किनारे बनी हुई दुकान, मकान, बारिश का पानी घुसने के कारण लोग बड़े बेहाल हैं, दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। झारखंड के खूंटी इलाके की तस्वीरें अब आपके सामने। भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया। इसके चलते पुल बीच में से टूट गया। पुल के टूटने की वजह से एक ट्रक ढलान में ही फंस गया। ये देखें तस्वीर। क्रेन को बुलाया गया और क्रेन की मदद से खींच के इस ट्रक को बाहर निकाला गया। अब गुजरात के भावनगर की तस्वीरें भी आप देखें। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से इंसान तो परेशान है ही, बेजुबान जानवर भी परेशान है। एक गौशाला की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। कई फीट तक इसमें पानी भर गया है। प्रशासन ने गौशाला से करीब 350 गायों का रेस्क्यू किया है। भावनगर में निचले इलाके पूरी तरह से सैलाब की चपेट में हैं।